प्रमंडलीय स्तरीय यूथ दिवस के शुभारंभ के अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता, कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना, हमारी खेल पदाधिकारी, कॉलेज के सभी एचओडीज, विभिन्न कॉलेज से पधारे प्रोफेसर्स, जजेस, सभी टीचर्स, सभी बच्चे, सभी प्रतिभागी, मीडियागण, आप सभी को जोहार। आज हम लोग प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अवसर है नेशनल यूथ डे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उत्साहित और कोई नहीं हो सकता। यहाँ आज की अगर हम गैदरिंग को देखें तो हमारे 95% लोग जो हैं वो यूथ हैं। मुझे लगता है 5% जो है वो परेशान हो जाएंगे सुन के कि कौन 5% हैं जो अब युवा नहीं बचे हैं। पर स्वामी विवेकानंद जी की ये एक आदर्श है, उनका मानना था कि यूथ की जो शक्ति है वही एक ऐसी शक्ति है जो अगर कंटेन ना करी जाए और उभारी जाए तो हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी अपनी पूरी शक्तियों को, जो इस समय हमारे पास ऊर्जा रहती है, जो कर गुजरने की हिम्मत रहती है, जो बिना सोचे आगे बढ़ने का साहस रहता है, बिना डरे हम लोग किसी भी दिक्कत को सामना कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है, अगर इसको हम कामनेस के साथ मिलाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये शक्ति हम काम होकर, धैर्य रखकर अगर इसको आगे बढ़ाएं तो हम लोगों के लिए कोई भी मुकाम पीछे नहीं है। आज की तारीख में भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवा शक्ति सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे भारत की एवरेज एज 25 से 35 के बीच में है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास युवा एक ऐसी एनर्जी है जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सभी में आज की तारीख में उस युवा के दिमाग की, उस युवा के लेबर की आवश्यकता है। तो एक तरीके से भारत के पूर्ण विकास के लिए आप लोगों की, हम सभी को आवश्यकता है। हम भी कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि हमारे लिए कौन भाग दौड़ के एक दिमागी तौर पे अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसे ही लोगों को ढूंढा जाता है, ऐसे ही लोगों से कार्य कराने का दायित्व उन्हें दिया जाता है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जो भी ये प्रतियोगिताएं हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं थीम्स पे आधारित है, ताकि आप लोग इस तरफ और भी अवेयर हों कि आप लोगों के ऊपर कितने और दायित्व यहाँ पर रखे गए हैं। मैं एक बार थीम्स आपको पढ़ के देता हूँ। जैसे युवा संवाद कार्यक्रम है, इसका थीम है नया भारत। इसी तरीके से भाषण प्रतियोगिता है, इसका है सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू नेशन। निबंध लेखन प्रतियोगिता है जिसमें लिखा है स्वामी विवेकानंद के आदर्श भारत को मूर्त रूप देने में युवा वर्ग का योगदान एवं भागीदारी। क्विज प्रतियोगिता है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन एवं आदर्श। पेंटिंग प्रतियोगिता सशक्त भारत। ये सभी थीम्स इसी तरीके से आधारित हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ में युवा होने का महत्व भूल चुके हैं तो इन थीम्स के जरिए, इन कंपटीशन के जरिए आप उस तक वापस आ पाए। कहीं ना कहीं आप भी रियलाइज करेंगे कि आपसे क्यों पूछा जा रहा है कि नया भारत क्या है। समझ रहे हैं सभी लोग? ये पूछा जा रहा है कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू नेशन। ये एक युवा से क्यों पूछा जा रहा है कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू नेशन, क्योंकि कहीं कहीं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं देखा जा रहा है कि युवा की एनर्जी सर्विस टू मैनकाइंड से अलग दिशा में लग रही है। हो सकता है कि हम लोग अपने जीवन यापन में इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं कि हम आज की तारीख में मैनकाइंड की सर्विस में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो
तो क्योंकि आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरफ और भी चीजें सोचेंगे, तो आपको भी रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं जो आप लिख रहे हैं, जो आप भाषण प्रतियोगिता में बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें खुद ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श भारत को मूर्त रूप देने में युवा वर्ग का योगदान एवं भागीदारी, ये तो एकदम डायरेक्ट टॉपिक है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन एवं आदर्श, उनके हो सकता है कि युवा होने के साथ साथ, युवा की तरफ ध्यान होने के साथ साथ और कई जीवन में ऐसे मौके आए हों जहां उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी हो, या फिर उनके ऐसे भी कई आदर्श हो जो हमें और भी फायदा कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि युवा होना भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ड्यूटी भी है। साथ ही ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि एकमात्र ये ऐसा समय होता है जिस समय अगर आपने पूरी एनर्जी अपने कार्य में, अपनी शिक्षा में, अपने काम में अगर लगा दी, तो आगे का जीवन आपका आसान हो जाता है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़े मजाक कह लेंगे इसको की बात है कि आप 9th में होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं बस 10th कर लो, उसके बाद जीवन आसान हो जाता है। 10th कर लो तो फिर बोलते हैं कि बस 11वीं रह गई, इसी में थोड़ी एनर्जी डालनी है, फिर जीवन आसान हो जाएगा। फिर आता है 12वीं का बोर्ड और फिर आता है कॉलेज। तो जीवन में आप किसी भी स्तर पे खड़े होंगे, आपके बड़े आपको यही कह रहे होंगे बस अगला स्टेप